हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के तहत महामैराथन क्लास में भारतीय संविधान से संबंधित 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है और इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहीं कहीं पर 6 दिसंबर 1946 लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर विकल्प में आएगा तो 9 दिसंबर 1946 ही आप टिक करेंगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष ये आप याद करेंगे और भूलेंगे नहीं। यहाँ से इनको आप साथ में, इसीलिए मैंने इन दोनों प्रश्नों को साथ में लिया है ताकि याद करने में आसानी हो। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर क्या हो जाएगा? BN राव को। किसे? BN राव को। आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया था। ये कब बनकर तैयार हुआ था और कब अपनाया गया था, ये दोनों प्रश्न साथ में हैं और आपको याद करने में आसानी होगी, इसीलिए इन्हें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? उद्देशिका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या कहाँ की गई है? उत्तर क्या होगा? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है। अगला प्रश्न होगा, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो कौन सा? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्द जोड़े गए थे। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संशोधन द्वारा। आप याद रखेंगे। और इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जितने भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, आपको निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी।
आगे हम देख लेते हैं भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद जो 17 है ये भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द से किसे सम्मिलित नहीं करता है। यानी जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 है इसमें प्रयुक्त हिंदू जो शब्द है इसमें किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, पारसियों को। अगला प्रश्न है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया मौलिक अधिकार को। संविधान के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। वर्तमान समय में, अगला प्रश्न है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है। तो ये एक वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है ये एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? उत्तर क्या हो जाएगा? आयरलैंड से। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से। भारत की जो संसदीय प्रणाली है ये किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा ने। किसने? कनाडा ने। अगला प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? उत्तर क्या होगा? ब्रिटेन में। भारतीय संविधान के मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? उत्तर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसका क्षेत्र। संघ और उसका क्षेत्र संविधान के भाग 1 में वर्णित है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची। ठीक है, यह आप याद रखेंगे। जो संविधान था कितनी अनुसूची थी? तो 8 थी। और कितनी सूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ कहा गया है भारत को संविधान के अनुच्छेद 1 में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत या फिर 343 1 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। 352 अनुच्छेद जो है इसके तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अगला प्रश्न है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। आगे देख लेते हैं, झारखंड राज्य कब बना? 15 नवंबर सन 2000 को। और हरियाणा कब राज्य बना? तो 1 नवंबर 1966 में। 66 को हरियाणा राज्य बना था। अगला प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? उत्तर क्या होगा? इंग्लैंड। और अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 32 के द्वारा। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को आप ध्यान देंगे, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने यहाँ पर आप देख लेंगे, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे देख लेते हैं भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। कौन कौन से? राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा इसे निम्न सदन कहते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2, और राज्यसभा और लोकसभा। उच्च सदन क्या हो जाएगा? राज्यसभा और लोकसभा निम्न सदन। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। आगे देख लेते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। और भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश के जो प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। और अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? यानी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे देख लेते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? उत्तर 12। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री जी होते हैं लोकसभा के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। और स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या हो जाएंगे? मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? प्राक्कलन समिति। और भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? 25। आगे देख लेते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और अगला प्रश्न है प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। और राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल।
और मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163। आगे देख लेते हैं, कहीं कहीं पर 164 भी लिखा हुआ मिलेगा, आप क्या ध्यान देंगे? अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है, 163। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? उत्तर क्या हो जाएगा? 6। आगे देख लेते हैं, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे भारतीय संविधान से संबंधित। और जो इसका जो दूसरा पार्ट है ये बहुविकल्पीय प्रारूप में होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो आप जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वो वीडियो आप देखेंगे तो आप अपनी तैयारी, आपकी जो तैयारी का लेवल है ये आप पता कर पाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो आए आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।